नमस्कार दोस्तों, सर्जरी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना। अगर आप ये सोचते हैं तो आपकी थिंकिंग बिल्कुल गलत है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जी हाँ, सर्जरी कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ही नहीं। ये हमारे प्राचीन भारत की टेक्नोलॉजी है जिसे आज से लाखों साल पहले सनातन धर्म की मुनि ऋषियों के द्वारा आविष्कार किया गया था। इसी कारण से महर्षि सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। लेकिन आप तो एक सनातनी हो, क्या आपको इसके बारे में पहले पता था? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप में से ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में डेफिनेटली नहीं पता होगा, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। परंतु सर्जरी जैसा इतना एडवांस टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर आज पूरी मेडिकल सिस्टम खड़ा हुआ है, वो हमारे सनातन धर्म और प्राचीन भारत के मुनि ऋषियों का देन है। इसीलिए सर्जरी की इतिहास के बारे में जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अपने रूट्स को भूल जाता है उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। चलिए आज के इस वीडियो में प्राचीन भारत के दो ऐसे रियल इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं जहां पर हमें दो डिफरेंट टाइप्स की सर्जरी का प्रमाण मिलता है। प्राचीन भारत में ब्रेन सर्जरी की उल्लेख भोज प्रबंधम नाम की एक संस्कृत में लिखित किताब में मिलती है। इस बुक को आज से हजारों साल पहले उज्जैन की दो ब्राह्मण भाइयों के द्वारा लिखा गया था, जिन्हें राजा भोज के दिमाग की दर्द को ठीक करने के लिए बुलाया गया था। राजा भोज 11वीं शताब्दी में वर्तमान मध्य प्रदेश के एक शासक थे। एक उत्तम शासक होने के अलावा राजा भोज एक विद्वान पंडित थे, जिन्होंने 84 संस्कृत ग्रंथों का रचना किया था। जब उनके दिमाग में दर्द शुरू हुआ तब उज्जैन के उन ब्राह्मण भाइयों ने राजा के दिमाग का अच्छी तरीके से परीक्षा करने के बाद कहा था राजा के दिमाग में एक ट्यूमर मौजूद है और उसे निकालने के लिए राजा की खोपड़ी को खोलना होगा। राजा भोज एक विद्वान पंडित होने के कारण उनका सोच बहुत ही मॉडर्न था। इसी कारण से राजा भोज उन ब्राह्मण भाइयों को सर्जरी करने के लिए इजाजत दे दिया था। सबसे पहले उन ब्राह्मण भाइयों ने राजा को बेहोश करने के लिए राजा के शरीर में सम्मोहिनी नाम की एक औषधि का उपयोग किया था, जिसे आज के आधुनिक समय में एनेस्थीसिया कहा जाता है। उसके बाद उन ब्राह्मण भाइयों ने कई अलग अलग टाइप्स की मेडिसिन और सर्जरी के उपकरण के द्वारा राजा की खोपड़ी को खोलकर कई घंटों की मेहनत के बाद राजा के दिमाग से ट्यूमर को सफल तरीके से बाहर निकाला था। और आखिर में राजा को वापस होश में लाने के लिए उन ब्राह्मण भाइयों ने राजा के शरीर में संजीवनी नाम की एक अलग तरह की औषधि का उपयोग किया था, जिसका उल्लेख रामायण में भी मौजूद है। राजा भोज के दिमाग में सफल सर्जरी के बाद ही उज्जैन के उन ब्राह्मण भाइयों ने भोज प्रबंधम नाम की इस किताब का रचना किया था, और ये किताब प्राचीन भारत में ब्रेन सर्जरी की सबसे मुख्य प्रमाणों के अंदर एक है। प्राचीन भारत में ब्रेन सर्जरी की तरह ही आई सर्जरी का भी प्रचलन था। इसका प्रमाण आज से हजारों साल पहले नॉर्दर्न इंडिया में घटित एक घटना से मिलता है। सम्राट बिंबिसारा और भगवान बुद्ध के समय में जीवकन नाम के एक सर्जन थे। जीवकन अपने चिकित्सा प्रणाली के लिए नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ही मशहूर थे। जीवकन सम्राट बिंबिसारा के शासनकाल में मगध में रहते थे, जो आज के टाइम में बिहार में पड़ता है। अब उस समय में उत्तर पश्चिम भारत में शिबी नाम के एक राजा थे, जो अपने दान धर्म के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। एक दिन एक अंधा ब्राह्मण राजा शिबी के पास जाकर दान के रूप में उनके 2 आंखें खुद के लिए मांग लिया था, और राजा शिबी अपनी दान धर्म की पालन करने के लिए उस ब्राह्मण को अपनी आंखें डोनेट करने का वचन दे दिया था। उसके बाद राजा शिबी के आदेश पर मगध से जीवकन नाम की सर्जन को बुलाया गया था, और कुछ दिन बाद जीवकन आकर राजा के शरीर से उन आंखों को निकालकर उस अंधा ब्राह्मण की आंखों में स्थापित करके सफल आई सर्जरी को कॉन्डक्ट किया था, और उसके बाद उस अंधा ब्राह्मण की दृष्टि भी वापस आ गया था। इस घटना का रिकॉर्ड बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स में मिलता है, और इस घटना से ये पता चलता है प्राचीन भारत में ऑर्गन डोनेशन एक बहुत ही आम बात था। दोस्तों, इन 2 घटना को छोड़कर भी ऐसे बहुत सारे घटना हैं जहां से ये प्रमाण मिलता है सर्जरी हमारे प्राचीन भारत की मुनि ऋषियों का देन है। ये कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, और हमें गर्व होना चाहिए हमारी भारतीय संस्कृति पर, जहां से सर्जरी जैसा इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ है, वो भी आज से लाखों साल पहले। इसीलिए कहा जाता है जहां पर विज्ञान, युक्ति और तर्क का अंत होता है, वहीं से सनातन धर्म प्रारंभ होता है। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल थॉट्स जरूर शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।